हो गया, अलग अलग वुडन से बने हैं। नहीं जी, वो हरधनु असली नहीं है, लेकिन उसको कोई दूसरे आदमी भंग नहीं कर सकता। वो खुद रामचंद्र ने आकर के उसको भंग किया। वो कौन राम है? वो आत्मा राम है। वो धनु क्या है? शरीर है। ऐसा सांप के माफी। देखो हरधनु में हम लोग क्या देखते हैं, धनुष में क्या है? ऐसा वो धनुष है और ये बीच से एक तीर लगा हुआ है ऐसा। अब देखो हम लोग सीधे खड़ा हो गया और थोड़े से सामने झोंक किया, देखो धनुष के माफी हो गया तुम्हारी बॉडी। और ये पूरा लंबी जो शरीर है उसके बीच है नाभि, वहां से सांसा खींचता है और छोड़ता है। इसलिए धनुष का बीच से तीर को लगाया जाता है, जरा इधर से भी नहीं इधर से भी नहीं। तो ये तीर को चलाना है। जो आदमी इस सांसा का तीर को चला सकता है वही आत्मा राम है, वही अर्जुन है, वही भगवान कृष्ण है। जब अर्जुन ने लड़ाई क्षेत्र कुरुक्षेत्र में चले गए, इसका पहले जब बोला कि भगवान आप हमारी तरफ रहिए, तो भगवान ने बोला कि देखो मैं तुम्हारी तरफ रह सकता, लेकिन मैं कोई वीपन अस्त्र नहीं पकड़ूंगा। बोला ठीक है भगवान, उसी से मैं राजी हूं, क्योंकि आप हमारी तरफ रहिए, अस्त्र तो मैं चलाऊंगा, आप अस्त्र मुझको दे दीजिए। अब वो अस्त्र क्या है? अर्जुन हमेशा तीर चलाते हैं, मतलब सांसा से वो जो बंसी, भगवान कृष्ण के हाथ में जो बंसी है, जो प्राण वायु का जो काम होता है वो काम करता है। वही है साधन का असली जगह, असली चीज। वही है गणपति का लंबा शुंड, वहां से लेते हैं और छोड़ते हैं। लेकिन सांसा लेना और छोड़ना ये काम तो हमेशा सबके भीतर चलता है। क्यों नहीं आत्माराम प्राण कृष्ण को मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है कि वो बाहर तरफ चलता है। इसलिए हमारे चिंता, भावना, मौन, दृष्टि सब कुछ बाहर तरफ चाहता है, और बाहर के चीज मैं लेने को चाहता हूं। मेरा मन भी बाहर है। अगर उसको हम भीतर ले ले, उस सांसा को, तब हमारे मौन, चिंता, भावना सब भीतर हो जाएगा। तब वो हृदय अर्जुन तिष्ठति, वो भगवान प्राण कृष्ण को मिलेगा। इसका पहले नहीं जी। ये हमारा सनातन धर्म की मूल शिक्षा। अब यहां से हमारे भारतवासी हट गया और बाहर में दौड़ता है, इसलिए किसी को नहीं मिलता है। और यही जो है वो हमारी सामने में बहुत सालों के बाद, 1000, 1500, 2000 साल की बात, फिर वो भगवान ला दिया है, जिसको हम लोग जोगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी कहते हैं। ये कौन है? ये कौन है? अगर ये कौन है इसको हम लोग समझ में जाए, समझने का कोशिश करें, तो हमारा भारत के एंशिएंट हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। वो भी बहुत लंबा विचार है। भारत में चारों युग का वर्णन है, आप सब जानते हैं। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग। अभी कौन युग चलता है? कली युग चलता है, सब कोई कहते हैं। तो सत्य युग में क्या प्रभाव है? सत्य युग का इन्फ्लुएंस कि मान लो कि एक गांव में 100 आदमी हैं, सब कोई अपना अपना दिन भर काम किया, खेती में काम किया, अपना फैक्ट्री में काम किया, अपना ऑफिस में काम किया, अपना दुकान में काम किया, अपना बिजनेस में काम किया। जिसका जो काम है, सब काम करने के बाद जब सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, अब अपना अपना घर में सब कोई वापस आ गया, और सब कोई अपना घर में वो एकदम ध्यान लगा करके बैठ गया। ये साधन करते थे। क्या साधन? अब तक जो मैंने बताया, सनातन योग साधन। और अभी का योग क्या हुआ जानते हैं? कुछ कसरत दिखा दिया।
एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज अभी योग हो गया। योगा एक्सरसाइज को अभी योग कहते हैं। और जो असली योगा है, जो कि गीता के भीतर बताया, इति ब्रह्म विद्यायांग योग शस्त्रे श्री कृष्णार्जुन संगवादे, वो हट गया दूर। अब सब कोई चाहते हैं कि योगा एक्सरसाइज करके हमारा बॉडी को फिट रखे। अरे मूर्ख, तुम कितने रोज फिट रखोगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, इसके बाद तुम कहां जाओगे? तुमको ये शरीर छोड़ना ही है। ये आयरन से नहीं बना है, ये पंचभूत से बना है, तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा, जितने ही तुम योगा एक्सरसाइज करें। हाँ, लेकिन वो अच्छा चीज है, अपने शरीर को तंदुरुस्ती रखने के लिए अच्छा है, लेकिन उससे ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, प्राण का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। लेकिन इस योगा एक्सरसाइज अभी वर्ल्ड में फेमस है। और जो मूल असली योगा है वो गुंफा के भीतर घुस गया, क्योंकि उसको कोई नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें आत्मज्ञान आ जाएगा, उसमें तुम्हारा जीवन का जन्म मरण की छुट्टी हो जाएगा, इसलिए उसको कोई नहीं चाहते हैं। लेकिन भारत का शिक्षा उसी को मिलने के लिए तो 8 बज गए। तो बात यह है कि अभी हम लास्ट में थोड़े बताऊंगा कि ये जो श्यामाचरण कौन है। तो ये जो सत्य युग जब खत्म हो गया तो आया है त्रेता युग। अब त्रेता युग जब खत्म होने वाले हैं, नियरर टू द एंड, इस टाइम पर खुद भगवान आए हैं राम रूप लेकर के। वो भी तीर चलाते थे, वो जो तीर हमने बताया। उनके भाई लक्ष्मण वो भी तीर चलाते हैं, सब तीर के ऊपर है। अब वो रामचंद्र आकर के क्या किया? सत्ययुग में 100 आदमी अपना घर में शाम को आकर के बैठ गया, वो ध्यान लगा करके ब्रह्म साधन में, योग शास्त्र में, उसी का मुताबिक। अब सत्ययुग खत्म होने के बाद क्या हुआ? 100 से धीरे धीरे एक आदमी, अब जब त्रेता युग में एंट्री ले लिया, एक आदमी का वो साधन से दूर हट गया, हम नहीं करेंगे। इसके बाद 2 आदमी, इसके बाद 3 आदमी, साधन से दूर हटता है। इसी प्रकार से जब त्रेता युग का एंड हो गया, त्रेता 3 हिस्सा आदमी साधन करते हैं और 1 हिस्सा नहीं करते हैं, 1/3 नहीं करते हैं, और मतलब कि 75% करते हैं और 25% ये साधन से दूर हट गया। तब खुद भगवान दिन दुनिया का जो मालिक है, उन्होंने राम रूप लेकर के इस भारत में आए हैं। ये भारत कौन सी जगह है? ये तमाम वर्ल्ड के भीतर ये रिलीजियस कैपिटल। तो हम लोग मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, अपना बाथरूम में जाकर के पूजा नहीं करते हैं। तो वो तमाम वर्ल्ड के अंदर भारत है जैसा मंदिर, यहां युग युग से भगवान खुद आते हैं और इस धरित्र को पवित्र कर देते हैं। कितने मुनि ऋषि महान योगी महापुरुष लोगों ने आते हैं, कितने अवतार लोगों ने आते हैं, और आकर के युग युग से अनंत काल से इस यहाँ का डस्ट भी पवित्र हो गया। इस पवित्र देश का आदमी हम लोग है, लेकिन भूल गया। अब भूल गया, क्यों क्यों भूल गया? उसका भी कारण है, विज्ञान है, साइंस है। आप मान लीजिए कि राम रूप लेकर के भगवान आए और मनुष्य के सामने में जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, ये जो साधन है वही धर्म है। उसका जब ग्लानि आता है, ग्लानि का मतलब बैड, नहीं करेंगे, इस प्रकार के मनोभाव जो 25% का आ गया, तब खुद भगवान आकर के इसको रिवाइव किया है। चलो मनुष्य, तुमको इसी रास्ते में चलना है।
अब वो भगवान भी धीरे धीरे चल गया। लेकिन एक तरफ सत्य युग, अब बायां से धीरे धीरे नीचे आता है, तो यहां से आया इतनी त्रेता, इतनी दापर, फिर यहां आकर के कली। अब इस तरफ है क्या, नीचे गिरना है, तो नीचे का मतलब रिलीजियस डिकाडेंस की तरफ जाता है, धर्म की उल्टा रास्ता में जाना है। और इस तरफ है धर्म की सीधे रास्ता में जाना है, ऊंचा रास्ता में। तो जब यह आया तो 25% आदमी ये साधन से दूर हट गया। आप ये तो नीचे ही इसका जाना है, इसका इन्फ्लुएंस ही है, नीचे जाना ही है, क्योंकि तो खुद भगवान ने बनाया, उसको कौन रुकने वाले हैं। लेकिन भगवान एक चेकिंग दिया कि देखो मनुष्य, तुमने भूलो मत, लेकिन अभी बैड इन्फ्लुएंस और तेजी से आता है, लेकिन इसको पकड़ के रहो तो तुम्हारा ठीक कल्याण हो जाएगा। नहीं कल्याण कृत दुर्गति तात गच्छति, गीता कहते। अगर ये कर्म कोई आदमी कर पाए, करे, तो उसका दुर्गति प्राप्त कभी नहीं हो सकता। ये तो भगवान, श्री भगवान उवाच है। अब इस डायनासाइड का जो इन्फ्लुएंस है, खराबी का तरफ जाना, इसलिए वो फिर खराब तरफ जाता है। अब आ गया द्वापर युग। द्वापर युग में वो 25 से 26, 27, 28 करते 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 50 तक आ गया। 50% मनुष्य साधन नहीं करते हैं, ये साधन। तो ये लोग क्या करते हैं, चलो मंदिर जाए, चलो तीर्थ जाए, इसके लिए वो चीज बनाया है प्रतीक रूप से। प्रतीक का भीतर से जो टीचिंग्स है, उस मुताबिक काम करने को भूल गया। आप प्रतीक को भगवान सोच करके उसको पूजा करने को लगा। 25 से 50 तक इसी प्रकार आ गया। अब उसको चेकिंग देने के लिए खुद भगवान कृष्ण रूप लेकर के फिर आ गए। अब बोला कि अर्जुन, तुमको क्या करना चाहिए, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन मैदान में गया, अपने रथ के ऊपर बैठा, बोला कि भगवान मुझको कहां बैठ के लड़ाई करना है, युद्ध करना है। देखो ये रथ के ऊपर, ठीक है बैठ जाओ। अर्जुन उठ करके बैठ गया रथ के ऊपर। बोला भगवान, आप तो हमको हुक्म किए हैं कि युद्ध करने को, लेकिन मेरे भी 2 प्रार्थना है, आपको एक्सेप्ट करना है। आप मेरे 2 प्रार्थना को पूर्ण कीजिए। हाँ बोलो, तुम तो मेरा भक्त है, जो बोलोगे वही मैं मान लूंगा। क्योंकि भगवान, आप हमारा पहली प्रार्थना यही है कि आप रथ के शिखर में पहली आप बैठ जाइए, फ्रंट में। ठीक है, भगवान कृष्ण उठ करके बैठ गया। आप बोला कि भगवान, हमारा सेकंड प्रार्थना यही है कि ये रथ के जो लगाम, रस्सी, ये लगाम तुमने ले लो। दे दिया। अब अर्जुन कहते हैं, वो कितनी क्लेवर है, वो कहते हैं कि भगवान, ये रथ आप जिस तरफ ले जाएगा, मैं तो उसी तरफ जाएगा। और मेरे को काम आपने बताया कि तीर चलाने को, मैं चलाऊंगा। इस युद्ध करने के बाद मैं जीत जाऊंगा और हार जाऊंगा, इसके मैं जरूरत नहीं है। जो है वो आपका है, और ये लगाम तो आपको हम छोड़ दिया, मुझको काम खाली है तीर चलाना, मतलब वो प्राण कर्म करना, जो मैंने पहले बताया। तो गुरु ने मैंने को बताया कि ऐसा बैठ करके और अपना प्राण कर्म करते रहो। क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, वो गुरु जानता है, वो भगवान जानता है, प्राण कृष्ण जानते हैं। तो आखिरी में जय किसका हुआ? अर्जुन का ही हुआ। सब मर गए, उसका उल्टी तरफ को सब मर गए। कौन मर गए? उसका रिलेटिव्स। हाँ रिलेटिव्स, लेकिन कैसे रिलेटिव्स है? सब कोई कहते हैं उसका मामा चाचा ये सब वगैरह, लेकिन जी नहीं, ऐसा नहीं। वो तो बाहर की चित्र है। असली में रिलेटिव्स किसको कहते हैं? हमारे भीतर जो रहने वाले हैं, वो हमको उल्टी रास्ता में लेते हैं। क्या? वो जो पहले बताया, प्राण की चंचल से हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब जो आता है, ये सब मेरा अपना आदमी है। ये लोग को लेकर के मैं संसार में बैठा था,
और ये लोग को मारना चाहिए, लेकिन कैसे मारूंगा? वो तीर बिना और कोई उपाय नहीं है। इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम जिसको रिलेटिव कहते हो, अपना आदमी सोचते हो, वो सबको मैं मार के रखा हूं पहले से। तुम तो निमित्त मात्र है। तुम मेरा हुक्म को तामील करो। कैसा हुक्म? तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तुम डिटरमाइंड हो जाओ। मैं तुमको हुक्म देता हूं कि तुमको ऐसे सीधा बैठो और अपने भीतर लड़ाई करो। क्या लड़ाई? वो जितनी इंद्रिय है, सेंसेस, उसका एक्टिविटी खत्म करो। तब तुम कहां जाओगे? तुम्हारी भीतर देखोगे कि हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, तुम्हारी हृदय देश में, थर्ड आई में मैं बैठा हूं। हम छुड़ाए कोई नहीं इस दुनिया में। वो मरने मारने वाले भी हम हैं, मरने वाले भी हम हैं, और आखिरी में, लास्ट में वो भी मैं है। यही है भगवान प्राण कृष्ण। लेकिन उसको जब तक नहीं जान पाए तो क्या होगा? अब दापर युग भी खत्म हो गया और वो 50 से 51, 52, 53 किधर जाता है? साधन नहीं करूंगा, मैं ऐसा बैठ करके जॉब करूंगा, मैं ढोलक बजा करके भगवान को पुकारूंगा। ये आ गया है हमारे सामने में। और प्रतीक को देखो, गणपताय नमो, कृष्णाय नमो, शिवाय नमो, सब कोई करते हैं। यही है रिलीजियस डिकाडेंस। लेकिन उसके भीतर से मुनि ऋषि लोगों ने जो टीचिंग्स देने को बोला, वो हम लोग भूल गया। यही रिलीजियस डिकाडेंस है। अब कलियुग का एंड में वही भगवान, जब वो कलियुग एंड में क्या हुआ? 100 से 99.99 आदमी इस साधन से भूल गया, और जितने महात्मा है धर्म बोलने वाले वो भी भूल गए। और वो भी क्या कहते हैं? बैठो, मैं तो गुरु हूं, हमारी पूजा करो, हमको पैसा दो, सब कुछ तेरा हो जाए, तेरा भला हो। यही तो हमारा धर्म की हाल हो गया। तब क्या हुआ? अब वही भगवान फिर यही रूप लेकर के आ गए। और इसके पहले जो था क्रिया योग, पीछे कृष्ण रूप लेकर के आए और बोला है कि राज योग, कर्म योग, वही फिर क्रिया योग। इन्होंने फिर रिवाइव किया क्रिया योग, जो भूल गया था। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत मतलब हे अर्जुन। अर्जुन बोल के कोई एक आदमी नहीं है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य ये साधन करते हैं, इस प्रकार को तीर चलाते हैं, वही अर्जुन है, वही कार्तिकेय है। कार्तिक का भाग में भी तीर है, सब तीर से चलाते हैं। यही तीर है साथ साथ। लेकिन कैसा उसको चलाया जाता है, इसी को कहते हैं प्रत्यक्षावगमं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट रियलाइजेशन। आज काम करे, उसका रिजल्ट उधार रहेगा, दूसरी तीसरी जन्म में आएगा, ये सब बात नहीं। अभी हम खाना खाए तो काल हमको पेट भरे, ऐसा नहीं होता है। अभी हमारा दुख आया है और काल परसों हम रोएगा, ऐसा नहीं होता है। खाना हमारा सामने है, खा लिया, डायरेक्ट। ऐसा प्राणा हमारा भीतर है, उसको हम स्थिर कर लिया डायरेक्ट। और जब उसको स्थिर कर लिया तो अनंत देवी सूर्य सहस्र जदिभा सदृशी, वो आसमान में जो सूर्य है उसका थाउजेंड्स लाइक सन्स लाइक पावर सबके भीतर है, लेकिन सब भूल गया। वो किसका पावर है? वो प्राण का तेज है, वो सबके भीतर है। लेकिन एक बर्तन के भीतर वो छिप गया, उसको निकालो। अब सब खुद भगवान है, लेकिन सब कोई भूल गया कि मैं भगवान हूं। अब सब कोई सोचते हैं कि मैं छोटे होते 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 मैं छोटे मनुष्य बन गए, लेकिन नहीं। शास्त्र कहते हैं अमृतस्य पुत्रा, आप सब अमृत के पुत्र हैं।
बल्कि पुणेवासी नहीं, तमाम वर्ल्ड का मनुष्य, लेकिन सब कोई भूल गया। यही है धर्म की ग्लानि। और जो होने का था, जो कर्म करने का था, वहां से हम उल्टा चला गया, और जिसको होने का था उसको हम उल्टा सोच लिया। यही है उल्टा जपति राम। तो राम की तरफ चलना है तो इधर से इधर आना है, और अभी हम कैसे हैं? इधर से इधर है। इसीलिए रिलीजियस डिकाडेंस, धर्म से उल्टी रास्ता में चला गया, अब हिया से इधर आ गया, और अभी मुझको लेना कहां है? हिया से हिया। प्राण का वाइब्रेशन इधर में 1 लाख है और इधर में 0 है। क्यों? ब्रह्म किसको कहते हैं? निश्चलं ब्रह्म उच्यते। जो निश्चल है वही ब्रह्म है। लेकिन इस दुनिया में कुछ निश्चल है? कुछ भी नहीं। इतने बड़ा पृथ्वी वो भी घूमता है, उतने बड़े चंद्रमा वो भी घूमता है, सब घूमता है। स्टैटिक कोई नहीं है, स्थिर कोई नहीं है। हम भी एक जगह बैठे हैं तो भी हमारा हार्ट बीट, प्राण दुकपुक करता है, कोई स्थिर नहीं है। हम एक पेट खाना खाया, रात को सो गया, लेकिन अपना सांसा, हार्ट बीटिंग सब चलता है। वो खाना खा गया, सुबह में उठ करके देखता है डाइजेस्ट हो गया। तो पूरा कर्म प्राण का चालू है, वो 1 सेकंड रुक देगा तक मर जाएगा। लेकिन उसको जानने का दिल हमारे नहीं है। तो यही है रिलीजियस धर्म की उल्टा रास्ता, उसको पहले जानो। इसलिए लाहिड़ी बाबा कहते हैं, आप ही को आप जानना, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। आप खुद भगवान है, आप खुद विश्वनाथ है, विश्व की नाथ है, आप खुद जगन्नाथ है, जगत की नाथ है। लेकिन आप छोटे हो गए, लेकिन आप भूल गए कि आप अनंत है। आप अनंत से हट करके छोटे सोचते सोचते आप छोटे हो गए। इसको हटाओ। कैसे हटेगा? यही मेरा एनिमी है, यही मेरा शत्रु है, और इसको दबा दिया है कौन? मेरे मौन, चिंता, भावना, कल्पना, जिसको मैं इमेजिनेशन पहले बताया। ये सब हमको विद इन लिमिटेशन में ले लिया है। इसको हटाओ। कैसा हटाएगा? ये सब एनिमी को हटाने के लिए वही तीर को छोड़ना है भीतर की तरफ, और जो दिखाता है उसी को गुरु कहते हैं, और जो इसको नहीं दिखाता है वो गेरू है। जो हम तो नीचे में है, पताल में, यहां से नीचे पताल है, यहां से नीचे ऊपर मर्त है, और यहां से ऊपर स्वर्ग है। स्वर्ग मर्त पताल हमारी भीतर है, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ है हम सब के भीतर वही चीज है। क्योंकि मैं तो दुनिया छोड़ के नहीं हूं, और दुनिया भी मुझको छोड़ के नहीं। मैं इसका साथ लपेट के है, लेकिन मैं भूल गया। दुनिया का हर जीव जंतु ने जैसा जन्म लेता है, मरता है, पृथ्वी में रहता है, हम मनुष्य भी वैसा ही रहता है। लेकिन हम ऐसा मनुष्य है कि उसको गले काट करके उसका गोश्त खा लेते हैं। कितने बेईमान मनुष्य हैं। अब वो तो दूसरी बात है। तो ये हमको अभी भारतवासियों को ये सोचना है कि मैं क्या चाहता हूं, मुझको क्या चाहिए। तो इसलिए ज्यादा बात बोलने का कोई जरूरत नहीं है। 8:20-25 हो गया। तो यही बोल करके आप सबको कल्याण हो, आप सबको मंगल हो, मैं यही चाहता हूं। और इतना ही बोलने के लिए आपका पूना में मैं आया हूं। आपका इतनी टाइम में जो कुछ बताया, आप क्या समझे और नहीं समझे मैं नहीं जानता हूं। मैं भी एक बुर्बाक आदमी हूं। तो इसीलिए मैं आखिरी से, अगर किसी को समझने में कुछ तकलीफ हुआ और अपने तरफ से कोई प्रश्न हो, वो आप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका जानने का और ज्ञान का आगे बढ़ाने के लिए। आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन।
इसमें कोई द्विधा नहीं, आप पूछ सकते हैं जैसा आपका मन चाहे। हाँ, जब आदमी मर जाते हैं तो आत्मा कहां चले जाते हैं? कि ये जो शून्य है, हमने बताया कि सर्वं प्राणमयं जगत, इस दुनिया में जो कुछ है सब प्राण में भरा हुआ है, प्राण छोड़ करके कुछ है नहीं। तो प्राण और आत्मा तो एक ही चीज है, कोई तो फर्क नहीं है। प्राण, आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज है। तो हम इधर ये हाथ का मुट्ठी किया है, ये मुट्ठी का भीतर हमारा जो शून्य है, अब हम हाथ को इधर लाए। क्या अब इधर जब लाए तो हमारा मुट्ठी का भीतर भी शून्य है, तो क्या इधर का शून्य को मैं इधर लाया? नहीं लाया। इधर का शून्य इधर ही है, यहाँ का शून्य यहाँ है, मेरा हाथ चला आया विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन शून्य को हम चेंज नहीं कर सकते। जहां सुन हाथ हमारा जाता है वहां ही हमारा हाथ का भीतर वो मुट्ठी फिलअप होते चलता है। लेकिन आदमी, जब हम पहले बताया कि इधर से स्थिर है और इधर में चंचल है, अब आदमी जिंदा है 1 लाख वाइब्रेशन की ऊपर। जब 1 लाख वाइब्रेशन में है तब एक मनुष्य वो गुड हेल्थ में है, अच्छा है, उसका कोई बीमारी नहीं है। और 1 लाख वाइब्रेशन की उसका कमी हो गया तो उसका शरीर का खराबी लगता है, कोई बीमारी पकड़ लिया। अब डॉक्टर बुलाया तो डॉक्टर उसको दवाई दिया, कुछ हुआ नहीं, और डॉक्टर सजेस्ट किया कि आप बड़े डॉक्टर स्पेशलिस्ट को बुलाइए। उसका प्राण का वाइब्रेशन और ऊपर चले गया, कमती का तरफ। अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए, बहुत कुछ किए, दवाई लगाए, सुई लगाए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। वो बोला कि बाबा इसको हॉस्पिटल ले जाओ, एडमिट करवा दो। उसका प्राण का वाइब्रेशन अब और कमती तरफ चल गया। अब हॉस्पिटल में एडमिट किया तो ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत कुछ उसको चालू कर दिया। 5-10 डॉक्टर आकर के उसको ट्रीटमेंट करने को चालू कर दिया, लेकिन कुछ नहीं होता। तब भी उसका प्राण का वाइब्रेशन और कमती तरह ऊपर चला गया। यहां वो आदमी का मर गए। तो क्या हुआ था? 1 लाख वाइब्रेशन में नीचे मूलाधार में, जब उसका कंठ में आया तो 10 हो गया। इसको अगर ग्राफ में दिखा दे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो मतलब यही हुआ कि 10 वाइब्रेशन में जब आया तो उसका देहांत हो गया। तो मृत्यु का जगह कहां है? 10 वाइब्रेशन में। इसलिए अगर जोगी जब उसको साधन करते करते यहां आ जाते हैं साइंटिफिक मेथड के द्वारा, तब नीचे का जो कुछ ग्लानि है वो ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए उसको नीलकंठ कहते हैं, जो कि महादेव का दूसरी नाम है नीलकंठ। जितनी दुनिया का गरल होती है वो सब यहाँ पान कर लेते हैं। उसका प्राण का वायु का वाइब्रेशन यहाँ ला करके वो बैठ गया। अभी तक यहाँ नहीं आ पाया, यहाँ ही आ गए तो महादेव बन गया। अब ये है मृत्यु का रेंज। और फिर इधर से नीचे उतर के गया तो फिर अगेन जन्म हो गया। तो यहाँ जन्म, यहाँ मृत्यु, अगेन जन्म, अगेन मृत्यु, यही तरफ से हम लोग लाखों लाखों जन्म बिता दिया। अब अभी जो हम जिंदा है, हमको फिर मरना है तो यहाँ ही जाना है, इससे ऊपर संभव नहीं। लेकिन इसके ऊपर क्या है? यहाँ 10, यहाँ से 9, 8, 7, 6, 5 ये करते करते 0। शून्य धातु भवित प्राण। प्राण कैसा है? शून्य धातु का माफिक, शून्य के माफिक। शून्य अभी तमाम दुनिया में है। तो ये जो प्राण जब मर गया, आदमी जब मर गया,
तो उसका प्राण जो 1 लाख वाइब्रेशन में था वो 10 वाइब्रेशन में गया, कहीं दूर हट नहीं गया। दूर जाएगा कहां? वो तो सब जगह में प्राण, सर्वंग प्राणमय जगत। हम इस कुर्सी में बैठे हैं, वो कुर्सी में मैं नहीं बैठा हूं। अब ये कुर्सी से उठ करके वो दूसरी कुर्सी में मैं बैठ सकता हूं, लेकिन प्राण कैसा है? ये कुर्सी में भी है, वो कुर्सी में भी है। वो कहां बैठेगा? वो एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह वैकेंट होने से तब न जाएगा। वो तो वैकेंट है ही नहीं, जैसा मैं शून्य को बताया। सब जानते हैं स्टॉर्म का साइंस। ऐसा शून्य का वैकेंट कभी नहीं हो सकता। यार का वैक्यूम कर सकता है। एक बर्तन के भीतर हम कोई सामान रखते हैं तो उसको मशीन से हम वैक्यूम कर देते हैं, हवा निकाल देते हैं, लेकिन शून्य नहीं निकल सकता। वो पत्थर के भीतर में भी शून्य है, वो लोहा का, आयरन का भीतर में भी शून्य है। तो शून्य असल चीज है और वो हर जगह में है। इसीलिए मर जाने की बाद वो कहीं नहीं जाता है, वो अपने ही भीतर अपने रहता है। मान लो कि ये हाथ को अभी हम बहुत जोर चलाते हैं, आप धीरे धीरे उसको रोक दिया। अब वो यह मान लीजिए कि 1 लाख वाइब्रेशन है, अब इसको मृत्यु की तरफ जाता है, धीरे धीरे कमती होता है। अब 10 में आ गया, ऐसा रह गया। तो क्या वो क्या दूसरी जगह गया? नहीं गया, इसी जगह में है। अब वो 10 में आ गया, मतलब उसका टोटल वाइब्रेशन सीज्ड नहीं हो पाया, रुक नहीं गया, 0 में नहीं गया। इसलिए वो फिर उसको 1 लाख वाइब्रेशन में आ गया। और जोगी क्या करते हैं? जोगी तुरंत साधन करके यहां बैठ जाते हैं 10 वाइब्रेशन में और देख लेते हैं, जान जाते हैं। वो प्रत्यक्ष करते हैं, प्रत्यक्षावगमन। वो प्रत्यक्ष करते हैं कि मृत्यु स्टेट क्या चीज है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द डाइंग। तब उसका मृत्यु भय चले जाते हैं, जिसको मृत्युंजय कहते हैं। इसलिए भगवान शिव शंकर का दूसरे नाम है मृत्युंजय। वो मृत्यु को भी जय कर लिया। वो तो जोगी का जीवन है। वो कृष्ण, वो महादेव, वो गणपति, सब तो जोगी का जीवन है। जो करने वाला है उसी का जीवन को दिखाया गया है। लेकिन हम लोग वो नहीं करते हैं, वो पूजा करते हैं, उसको फूल चढ़ाते हैं। तो अभी जोगी क्या करते हैं कि वो 10 से भी ऊपर 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, इसके बाद 0, निश्चलं ब्रह्म उच्यते। आप पतंजल योग सूत्र कहते हैं निश्चिंत योग उच्यते। अब देखो एक ही बात है, एक है कि निश्चलं ब्रह्म उच्यते और वो कहते हैं कि निश्चिंत योग उच्यते, मतलब चिंता शून्य। जब कोई चिंता नहीं है, सब चिंता से मैं बाहर भाग गया, मेरा मन नहीं है, मेरे शरीर बोध नहीं है, इसलिए नहीं अष्टांग योग है। अष्टांग योग की मतलब जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जम, संयम। अब हमको जीवन में संयम होना चाहिए। संयम आप सबकी जानते हैं। नियम, वेरी रेगुलेटेड लाइफ। इरेगुलर लाइफ से कभी योग का कर्म नहीं हो सकता। हाँ, वो योगा एक्सरसाइज हो सकता है, लेकिन इति ब्रह्म विद्यायाग योगो शास्त्रे ये संभव नहीं। इसलिए बहुत अर्जुन को अपनी तेजी पुरुष अगर कोई हो जाए मनुष्य, तो उसको जम नियम होना चाहिए, नहीं तो हो नहीं सकता। और इसके बाद है आसन। एक आसन में लगा करके हम घंटे घंटे हम बैठ के रहेंगे, इसमें दर्द नहीं होगा, आसन का जय हो गया। तो ये जम, नियम, आसन, इसमें हमारा शरीर मजबूती बनेगा और मन हमारा योग साधन करने की तरफ उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा। अब 4th आइटम है प्राणायाम। यहीं से शुरू हुआ इसका साधन। वो जो सासा का तीर के बारे में जो बताया, वो ही है अष्टांग योग के भीतर प्राणायाम कहते हैं उसको। कैसे प्राणायाम है वो गीता बताते हैं। अपाने जुभूति प्राणो, प्राणे प्राण तथा परे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं जी, वो तो हम हमेशा करते हैं। लेकिन योगा एक्सरसाइज में आप लोग जाएंगे तब देखेंगे ऐसा करते हैं। अरे वो नया क्या चीज है उसमें, वो तो शहर के भीतर चलता है।
वो प्राणायाम से नहीं होगा। अपान, मैं तो पहले बताया, हमारे शरीर के भीतर 10 प्रकार के मेन प्राणायाम मूल वायु है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, किकर, देवदत्त, धनंजय, ये 10 के भीतर 5 मेन है। इसलिए भगवान कृष्ण का जो जन्माष्टमी में दिखाता है, उसका सिर के ऊपर एक सांप दिखाता है, स्नेक, उसका 5 मुख दिखाया है, वो पंचमुखी सांप। वो क्या है? पंच प्राण। तो इसी प्रकार से सब सिंबॉलिक है। जितने कुछ ये इस दुनिया में जो कुछ पूजा का सिस्टम दिखाया गया है, सब इस योग का दिखाया गया है। इसको छोड़ करके कुछ नहीं। अगर योग नहीं है, कुछ भी नहीं है। योग का मतलब क्या? ये देखो, हमारे हाथ में 5 अंगुली है। वैष्णव, शाक्त, शैव, सौर, गाणपत्य, ये 5 प्रकार की साधन हम लोग दिखाते हैं। सौर जो सूर्य उपासक है, कौन सूर्य? आसमान नहीं जी, वो सूर्य भी, वो भी विनाशी है, एक रोज खत्म हो जाएगा। लेकिन मनुष्य उसी सूर्य को प्रणाम करते हैं। जबाकुसुम शंका संकश्यपेयं महादुतिम। लेकिन क्या वो सूर्य मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन गीता के भीतर जो सूर्य बताया, वो सूर्य को कोई नहीं पूजा करते हैं। वो सूर्य है आत्म सूर्य, जो कि 1000 सन्स लाइक पावर सबके भीतर है। मैं पहले बताया, वो सूर्य को कोई नहीं पूजा कर पाते। लेकिन सौर उपासक जो है, वो आत्म सूर्य को पूजा करना चाहिए। आप देखो, वैष्णव, विष्णु का जो उपासक, विष्णु किसको कहते हैं? जो सर्वव्यापी है, वही विष्णु है। सर्वव्यापी क्या है? सर्वं प्राणमयं जगत। वो प्राण के पुजारी सौर पुजारी है, प्राण के पुजारी विष्णु पुजारी है। आप देखो, शैव, शिवा, शिवा किसको कहते हैं? जो स्थिर प्राण का है। इसलिए काली माता का पैर का नीचे में शिव सोए हुए हैं। सोए हुए जो पश्चार है, वो सबसे सुंदर रेस्ट लेने का है, वो रेस्ट का पोजीशन में है। अब हम सबको रेस्ट लेना है। सबके साथ साथ चलता है, कभी रेस्ट नहीं मिलता है जी। मरने की बाद भी रेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि मैं तो 10 वाइब्रेशन में रहूंगा, 0 वाइब्रेशन में नहीं जा पाता। 0 वाइब्रेशन में जब तक नहीं जाऊंगा, तब तक मुझको रेस्ट नहीं है। ये मुझको सोचना चाहिए। वो है शैव उपासक। अब शाक्त, शाक्त मतलब जो दुर्गा और काली माता को जो पूजा करते हैं। अब हुआ तो मैं तो पहले बताया, दुर्गा का 10 हाथ दिखाया, 10 कर्म के प्रतीक, 10 प्राण के प्रतीक, 10 इंद्रिय के प्रतीक। और काली माता देखो, शिव का सीना का ऊपर, चेस्ट के ऊपर एक पैर रखे हैं, और एक पैर है उनका शिव का यहाँ दबना के ऊपर, जंगू के ऊपर, और नहीं तो जमीन के ऊपर, मतलब कीर्ति तत्व में। क्यों कि मूलाधार तत्व जो है वो कीर्ति तत्व है, उससे भी नीचे चलाया, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह में हमको घुसा दिया। ये जो टोटल है, यहां से उत्पत्ति होकर के सीना जो है, चेस्ट, ये उत्पत्ति का, क्रिएशन का जगह है। इसीलिए कहते हैं, लाड़ी बाबा कहते हैं, इसी को बोपू कहते हैं, यहां से इच्छा उत्पत्ति होता है, तब लड़का पैदा होता है। अगर इच्छा नहीं है तो लड़का कहां से आएगा? संभव नहीं है। तो लड़का जो है वो जिंदा हुआ पिता माता से पैदा होता है, मरे गए पिता माता से नहीं होता है। तो मतलब हुआ शरीर से शरीर पैदा नहीं होता है, प्राण से प्राण का पैदा होता है। प्राण मेन है, सबके मूल है, ओरिजिन है, उसको हम भूल गए। तो ये जो शाक्त जो है, वो है इस प्रकार की काली दुर्गा माता को पूजा करना चाहिए, मतलब प्राण। इसको दुर्गा कहते हैं। दुर्गा का मतलब जो इस शरीर रूप दुर्ग, किला के भीतर जो रहते हैं, फोर्ट, ये शरीर है फोर्ट, किला, ये इसको दुर्ग भी कहते हैं। इसके भीतर जो प्राण भगवान बैठे हैं और बैठ करके ये राज को चलाते हैं, शरीर का राज, वही है दुर्गा। लेकिन हम लोग मिट्टी से बना करके
दूसरे जैसा वेस्ट बंगाल में बहुत होता है दुर्गा पूजा, इधर में भी होता है कुछ कुछ। तो ये दुर्गा पूजा करने से किसी को दुर्गा ज्ञान नहीं होगा। और गणपत, मैं तो पहले ही बताया कि वो इतनी बड़ा सुंड और इतनी बड़ा पेट, इसको पूजा करना चाहिए सासा का। जिस तरफ आप देखो बस वो ही सासा तीर छोड़ने का काम है। और शरीर को धनुष बना लो और इस सासा को छोड़ो, लेकिन बाहर मुखी नहीं, अंदर मुखी। तब अब हम इसको अलग अलग सोच ले तो 5 प्रकार की भगवान हो गया। क्या भगवान बहुत होता है? भारत का एक भगवान, वो भी 5 हो गया। और बाहर में खोदा हुआ गॉड हुआ, ये हुआ, बहुत किस्म का भगवान हो गया। इतने भगवान है कि मनुष्य से भी भगवान ज्यादा हो गया। यही है रिलीजियस डिकाडेंस, धर्म की उल्टा हो गया। जो नहीं होने का था वो हो गया। ये कहता है कि हमारा शाक्त धर्म सबसे बड़ा है, ये कहता है कि हमारा वैष्णव धर्म सबसे बड़ा है, ये बोलता है कि हमारा शैव धर्म बड़ा है, ये बोलता है कि हमारा गणपत धर्म बड़ा है। अब लो, इसमें तो हिंसा आ गया, इसको फेंको। और अपने भीतर जो प्राण है वो सनातन है। अब मान लो कि हमको कोई सामान उठाना है, हम एक अंगुली से उठाए तो उसको उठा पाए? संभव नहीं होगा। और थोड़े भी हो सकता है लेकिन पूरा नहीं होगा। 2 अंगुली से कुछ होता है। अब ये 5 प्रकार के हम पहले बता दिया। अब ये 5 प्रकार के एक एक इंडिविजुअल फंक्शन क्या है कि अलग अलग होता है, लेकिन 5 को मिला जब दिया और उसको मुट्ठी को पकड़ लिया तो पूरा चीज को हम उठा सकता है। हमारा पूरा स्ट्रेंथ आ गया। यह है जोग। जोग की मतलब मिलन क्या है? हम जो वर्तमान में जीव अवस्था में है, इससे शिव अवस्था में निश्चल में चले जाएंगे। हमारे प्राण का जो चंचलता है इसको हम स्थिर में मिला देंगे, इसी को जोग कहते हैं। और बाजार में जो जोग चलता है वो जोगा एक्सरसाइज, उसमें शरीर का इतने ताकत होता है लेकिन वो भी एक दिन जला देने पड़ता है। लेकिन ये जब मिल जाएगा, आत्मज्ञान जब मिल जाएगा, ये शरीर जल जाएगा, सही बात है, लेकिन जन्म मृत्यु के बाहर चला गया। और हमको इस दुनिया में आना नहीं, जाना भी नहीं। जब आना नहीं तो संसार नहीं करना, और जब संसार नहीं करना, शरीर नहीं मिला तो क्या है? हमको बीमारी का तकलीफ नहीं है। बच्चू, जब हम इतने छोटे बच्चू था तो कब हमको मां दूध पिलाएगा, तब हमको भूख का खत्म होगा। मैं तो असमर्थ था। और जब हमारा मोच हुआ, मोच उठा इतने बड़े, मैं तेरे को मार डालता सकता है। और जब बूढ़ापन आ गया तो लाठी लेकर के चलने पड़ता है। ओह कितनी बीमारी, डॉक्टर बाबू मुझको बचाओ। अब देखो हमारा वो एक आदमी मर गया, कितनी दुख आया। देखो मेरा पति मर गया, देखो मेरा वाइफ मर गया, देखो मेरा पुत्र मर गया, देखो मेरा लड़की मर गए। आप कितनी दुख है, ये भगवान इतने दुख। अरे ये तो मर्त भूमि है, एक दुख जगह है, भागो यहां से। कैसे भागेगा? वो सनातन धर्म छोड़ करके किसी का हिम्मत नहीं है वो टीचिंग्स देने का। मैं आपको चैलेंज रखता हूं, और इसलिए ये सनातन धर्म है। हम लोग अभी उसी जगह से हट गया। इसलिए सब मनुष्यों ने, बल्कि भारतवर्षी, बल्कि तमाम वर्ल्ड के मनुष्यों सब दुखी है। गरीब से अमीर तक सब दुखी है, सब रोते हैं। जब पेट का दर्द होता है, जब सीना का दर्द होता है, हार्ट अटैक कर लेता है, तब भी भगवान को नहीं सोचते हैं। इतने बेईमान हम लोग हैं। अब इस प्रकार हमको क्या मिलेगा? हम तो भगवान से भी पैसा को ज्यादा कीमत समझते हैं। जो भगवान से हमको नोट गिनने का हिम्मत मिला, जो भगवान हमारे भीतर बैठे हैं, इसलिए मैं 10 रुपया इनकम कर चुका। लेकिन जो करने वाला है उसको भूल गया,
जो है इसलिए मेरा दोनों पैर चलता है, जो है इसलिए मैं हाथ से काम करता हूं, जो है इसलिए मेरे दो आंख दिखता है, जो है इसलिए मेरा दो कान सुनता है, जो है इसलिए मैं सांसा लेता हूं, जो है इसलिए मेरे कूदा होता है और अन्न ग्रहण करता हूं, लेकिन उसको भूल गया। और हम लोग भगवान नहीं चाहते हैं, हम लोग पुण्य चाहते हैं। कौन से पुण्य? मुझको अच्छा हो जाए। ऐसा भगवान को मुझको नहीं चाहिए जो भगवान बहरा है, पुकार पुकार करके उसको बुलाएगा। इनका कहना है कि चित्तवृत्ति निरोध योगा, जो अभी तक हमने बताया वो बात एक ही है। कैसे? चित्तवृत्ति, मैं तो पहले ही बताया कि जितनी हमारी मन की फंक्शन, इंद्रिय की फंक्शन, ये तो सब चित्तवृत्ति है। चित्त जो है वो मन से भी थोड़ा सूक्ष्म चीज है, और वृत्ति जो है तो मेरे शरीर के भीतर से जितना द एक्टिविटीज ऑफ द ऑल सेंसेस, तो उस सब को निरोध करना है। जब प्राण का चंचलता कम ज्यादा है, 1 लाख में है, तो ये लोग काम करता है। ये लोग वहां से उत्पन्न हुआ, प्रोडक्शन है। प्राण का चंचलता का ये चित्त वृत्ति सब कुछ प्रोडक्ट है। और जब प्राण का चंचलता कम ही हो गया, वो प्रोडक्शन भी रुक गया। तो इसमें गलती क्या है कि समझने में, जब जितने इंद्रियों है, चित्त वृत्ति के मतलब हुआ कि हमारे मन का, इंद्रियों का जितनी फंक्शन है सब रुक जाएगा। और सब रुकने की बाद जब हम जीरो वाइब्रेशन में जाएगा, वो ही भगवान है, वो ही ब्रह्म है। तो प्राण कर्म अगर कोई करे, जो तीर चलाने को मैंने बोला, वो तीर अगर कोई चलाए तो प्राण का वाइब्रेशन 1 लाख से 0 की तरफ धीरे धीरे चलते लगेगा। मान लो कि 1000 में वो रुक जाएगा, तो 1000 में जब हमारा प्राण का वाइब्रेशन को ले आया तो पूरा चला गया। अच्छा, आपको समझाने के लिए मैं मुझको एक चौक दे दो, हम अब इसको समझा देता हूं। कि यहां से एकदम 0 वाइब्रेशन, 0% और मीन्स नो वाइब्रेशन। अब यहां से ये निश्चलं ब्रह्म उच्यते का एरिया है। यहां से गीता कहते हैं कि एकांशेन स्थितो जगत, यहां से -1% वाइब्रेशन हो गया। अब नीचे तरफ आता है, जब यहां आया तभी भी नो वाइब्रेशन, 0%। ये मान लो कि ये जो थर्ड आई है, ये जगह है, ये जगह। अब यहां से 1 2 3 4 ऐसा करते करते जब यहां आया 10 हो गया, 10% वाइब्रेशन। अब फिर यहां से जब यहां आया into 10 is equal to 100, ये परसेंटेज वाइब्रेशन आ गया। अब फिर नीचे चलता है into 10 is equal to 1000, परसेंटेज वाइब्रेशन आ गया। अब फिर नीचे चलता है into 10 is equal to 10,000, ये परसेंटेज वाइब्रेशन आ गया। अब फिर नीचे चलता है into 10 is equal to 1 लाख, इतना परसेंटेज वाइब्रेशन आ गया। अब देखिए यहां जो है, पहले हम बताया कि एक मनुष्य एकदम परफेक्ट है, उसका गुड हेल्थ, साउंड हेल्थ है,
जब इसका वाइब्रेशन यहाँ आया, उसका कोई बीमारी पकड़ लिया, डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर दवाई दिया, कुछ नहीं हो पाया। डॉक्टर सजेस्ट किया कि इसको बड़े कोई स्पेशलिस्ट लिया करके दिखाए, इसका वाइब्रेशन यहाँ आ गया। अब स्पेशलिस्ट आया, बहुत से दवाई अप्लाई किया, कुछ नहीं हुआ, सजेस्ट किया हॉस्पिटल ले जाओ, एडमिट कराओ, इसका वाइब्रेशन यहाँ आ गया। और उसको ऑक्सीजन लगाया और बहुत कुछ 10 डॉक्टर मिलकर के बहुत ट्रीटमेंट किया, कुछ नहीं हो पाया। अब डॉक्टर लोग बोला कि आप भगवान को प्रार्थना करो और भगवान चाहे तो वो जी जाए, जिंदा रहे। अब उसका वाइब्रेशन यहाँ आ गया, एक डेथ का कंडीशन, डेथ हो गया। तो जब डेथ हुआ तो वो 10% वाइब्रेशन में है, लेकिन 0 में नहीं जाने को मिला। तो आप मान लीजिए कि आपका जो चित्त वृत्ति, मान लीजिए कि प्राण का वाइब्रेशन 1 लाख से जब यहाँ आया, तभी मान लीजिए कि उसका कुछ वृत्ति है, कोई गुस्सा है, कोई खाने का दिल है, क्योंकि वो बीमारी है तो भी उसका खाने का दिल है, और उसका भूख है, उसका प्यास है, सब कुछ है। अब यहाँ आया तो उसका मन अभी कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता है, समटाइम सेंसलेस होता है, समटाइम सेंसलेस नहीं होता है, इस प्रकार की उसका हाल है। अब उसका यहाँ आया तो उसका मन से भी जो चित्त है वो भी रुक गया और वो पूरा सेंसलेस हो गया, और यहाँ जो आया मर गया। तो वो चित्त वृत्ति कब तक रहेगा? मैक्सिमम यहाँ तक, इसके बाद नहीं। लेकिन वो जो साधन करते हैं जोगी, तब उसका प्राणा वाइब्रेशन को जो साइंस के मुताबिक, जो कि जैसा साइंस जो है वो प्रूफ के साथ चलता है, वो अपने भीतर वो प्रूफ लेता है कि हमारा प्राण का वाइब्रेशन कितने तक ऊंचाई गया है। तो जाते 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 जब यहाँ आया, उसका कुछ नहीं है, कोई चित्त वृत्ति नहीं है, वो निरोध हो गया। चित्त वृत्ति निरोध, जब निरोध हो गया, इसी को क्रिया योग कहते हैं, तब उसका देहांत हो गया। लेकिन यहाँ जाने के बाद वो जोगी वो मृत्यु कंडीशन, जो स्टेट ऑफ द डेथ, उसको वो जान जाते हैं, इसलिए वो मृत्युंजय बन जाते हैं। इसी को मृत्युंजय कहते हैं, जो कि गीता की भीतर बताए। और जब यहाँ जाते हैं तो थर्ड आई है, थर्ड आई है, दोनों आईब्रो का बीच में एक जगह पे वो पहुंच गया, उसका छुट्टी मिल गया। और यहाँ जब गया तो डीप सी में पहुंच गया, उसका तो कभी जन्म हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ से हमको जन्म हुआ, और इतनी वाइब्रेशन घूमते 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 हमको यहाँ ही जाना है। इसलिए दुनिया में जो कुछ दिखाया जाता है सब राउंड शेप का है। हमारे जन्म का स्टार्ट यहाँ से हुआ। पत्थर, मिट्टी, ग्रास, ट्री, इंसेक्ट, जंतु, जानवर, एनिमल, सब कुछ छोड़ते 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 जब मैंने यहाँ आया, तब हमको मनुष्य जन्म आया। इसमें कितने लाखों जन्म बीत किया, वो मच्छर होके और वो मस्क्विटो होके और जो भी हो इस दुनिया में, सब जन्म बीतने के बाद यहाँ आकर के हमको मनुष्य जन्म मिला। लेकिन तभी भी कैसा है, मैं खूनी हूं, डकात हूं, चोर हूं, अभी ऐसा करते करते पकड़ मार हूं, ऐसा करते करते एक एक जन्म बिताते हैं। और बीतते 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 जब हमको डेस्टिनेशन यहाँ है, यहाँ जाना है, मैं चलता हूँ, यहाँ से पूरा चलता हूँ, हमको रुकना नहीं, संभव नहीं। अब इतने जन्म बाद के बाद या एक जन्म में आकर के मैं सोचता हूँ कि हमको कुछ धर्म में रास्ता में चलना है। कैसे चलूं? चलो थोड़ा तीर्थ में जाए, चलो थोड़ा पूजा करे, ओ तिलक लगाए, चलो गेरुआ कपड़ा पहने, यही सब अभी अपने डेकोरेशन की तरफ चलता है। और एक एक जन्म बीतते 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 अब यहाँ आ गया। अभी भी इतना जाना है, इतने में मान लो कि 10,000 10 लाख जन्म है, बाकी है, ये जाना है। लेकिन जब यहाँ आया तब हमको ये ब्रह्म साधन मिल गया। अब मान लो कि 1 2 3 जन्म में पूरा खत्म हो गया, ये रेंज में हम पहुंच गया। इसको जो वाइब्रेशन है
वो वाइब्रेशन खत्म करने के लिए हमको 3 जन्म काफी है। यह इतने पावरफुल है ये योगा। अब मैं कैसा समझाऊंगा आपको? तो क्या अच्छा, अभी तो 9 बजने वाले हैं, सबको को अभी जाना है। तो और किसी का कोई प्रश्न है बता सकते हैं, कोई बात नहीं। जी, जी। ये 16 तारीख की आप प्रोग्राम है, बताओ। 16 तारीख रविवारी अनुग्रह जो है, इनिशिएशन मिल सकता है, क्योंकि ये चीज आपका है, क्योंकि आपके भीतर प्राण है, उसको जानने का हक आपका है, सही बात। लेकिन तभी भी ये साधन सब मनुष्य के लिए नहीं। क्यों? अगर सब मनुष्यों को मिल जाए तो ये कर नहीं सकेगा। जिसका गीता का पहले का जो चैप्टर है विषाद योग, अब अच्छा नहीं लगता, अब भगवान का चरणों में पहुंच जाने का मेरा दिल चाहता है। अब मैं छुट्टी मांगता हूं। इस प्रकार जो मनुष्य हैं उनके लिए ये ब्रह्म साधन है। अगर कोई चाहे कि ये जो कैसा है हम थोड़ा टेस्ट करके लूं, लेकिन नहीं, ऐसा जी नहीं, इस प्रकार मनुष्य को नहीं। और ये सबको, सबके प्रति मेरे जो विषाद है उसको पहले आना चाहिए। जो मनुष्य को विषाद, जिसको मुमुक्षु कहते हैं, इस प्रकार के जिसका मन तैयार हो गया, इस प्रकार मनुष्य आइए, उनके लिए ये साधन है। अगर कोई चाहे कि मैं थोड़ा टेस्ट करके देख लूंगा, मत आइए। ये एडवर्टाइज का चीज नहीं है और पैसा इनकम करने का भी चीज नहीं है, ये जादू दिखाने का चीज नहीं है, और ये सच्चाई चीज है। तो सच्चाई चीज में सत मनुष्य आए, मैं वही चाहता हूं। जो सत परफेक्ट, जो साधन जरूर करेंगे, क्योंकि दीक्षा ये लेने का, अनुग्रह लेने का पहले इसका ओथ लेने पड़ता है कि मैं जरूर करूंगा, जब तक जिंदा रहेगा तब तक मैं करूंगा। इस प्रकार की ओथ है, और इसका जो सीक्रेसी है वो मैं मेंटेन करूंगा। ये सब ओथ लेना है। तो इससे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। मैं तो इसी प्रकार मनुष्य को चाहते हैं कि जो सचमुच ही साधन करे वही मनुष्य हमारे पास आइए। लेकिन मैं दल बढ़ाने को नहीं चाहते हैं। ये आपको मैं क्लियर बोलता हूं। जो सत है, जो सचमुच साधन करेंगे अपने घर में बैठ करके, वो आप आइए। और मैं आप सबको मंगल कामना करते हैं। ये भगवान का चरणों में प्रार्थना करते हूँ कि आप सब सुखी रहे, आनंद के साथ रहे। और जय गुरुदेव, जय जोगीराज, जय भगवान।